रामायण में जटायु एक महान और वीर गरुड़ पक्षी था, जो राम के आदर्शों और संघर्ष के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। जटायु का नाम रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में लिया गया है और वह राम से भी गहरा संबंध रखता है। रामायण के अनुसार जटायु एक वृद्ध और बलशाली गरुड़ था, जिसने राक्षसों से युद्ध किया और राम के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जटायु का संबंध राम से इसलिए खास है क्योंकि वह राम के पिता दशरथ के परम मित्र थे और उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों में राम के प्रति निष्ठा रखने वाले थे। जटायु के इस संघर्ष का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है और यह पात्र राम के जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जटायु अरुण देवता के पुत्र थे। इनके भाई का नाम संपाति था। रामायण में सीताजी के हरण के प्रसंग में जटायु का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। जब लंका का रावण सीता का हरण करके आकाशमार्ग से पुष्पक विमान में जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया। युद्ध में बलशाली रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब श्रीराम और लक्ष्मण सीताजी की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने जटायु को मरणासन अवस्था में पाया। जटायु ने ही राम को बताया कि रावण सीता का हरण करके लंका ले गया है और बाद में उसने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार, पिंडदान तथा जलदान किया। परिचय। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच रास्ते से ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के सन्निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में सीता की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। रामायण के अनुसार जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय राजा दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्रीराम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण द्वारा सीता हरण। राम अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता के कटुवाक्य से प्रभावित होकर राम को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद आश्रम को सूना देखकर लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। सीताजी ने रावण की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न करने किया, किंतु असफल रहने पर करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। गृधराज जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। राम से भेंट। जब राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले तो मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हरकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मारकर मेरी ये दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। मृत्यु। भगवान श्रीराम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, तात,
मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ, आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो, अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्रीराम ने जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। दाह संस्कार। जटायु के प्राणहीन रक्तरंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया, मैं कितना अभागा हूँ। राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गृध्रराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। ये कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। पौम चरित के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। पारने के समय जल, रत्न, पुष्प आदि की वृष्टि हुई। वहां पर बैठा हुआ एक गीध उनके चरणोदक में लौट गया। फलस्वरूप उसकी जटाएं आदि रत्न के समान प्रकाशमान हो गईं। साधुओं ने बताया कि पूर्वकाल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में भावित का उदय हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। वह दूसरों को कष्ट देने के लिए उद्यत रहता था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को यंत्रों में पिलवाकर मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य जटायु गीध की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। जटायु का महत्व। जटायु का पात्र रामायण में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए रावण से युद्ध किया और सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। जटायु का ये संघर्ष हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपनी निष्ठा और धर्म के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जटायु का बलिदान ये दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य के प्रति निष्ठा और साहस को कायम रखना चाहिए। जटायु का पात्र न केवल रामायण में वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि भले ही हम छोटे या कमजोर क्यों न हों, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें सम्मान और श्रद्धा मिलती है। जटायु के बलिदान से यह संदेश मिलता है कि जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरना नहीं चाहिए और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। रामायण में जटायु का पात्र न केवल राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह पूरे ग्रंथ में आदर्श और निष्ठा का प्रतीक है। जटायु का बलिदान और उनका राम के प्रति समर्पण ये दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राम और जटायु के संबंध को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि संबंध केवल रक्त संबंधों से ही नहीं, बल्कि नैतिक और आदर्श संबंधों से भी बनते हैं। जटायु ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य से नहीं हटे, और यही उनकी महानता थी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही भगवान से जुड़े कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स
और चैनल को सब्सक्राइब करें।